अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स बैठक। आज हम लोग बात करेंगे क्रिकेट में लेटेस्ट जो अफरा तफरी मच रही है उसके बारे में, इंडिया इंग्लैंड के T20 मैच के बारे में, और इंडिया की जो कंट्रोवर्सी चल रही है रिगार्डिंग पाकिस्तान उसके बारे में। और चैम्पियंस ट्रॉफी में मज़ीद कंट्रोवर्सीज़ मेरे ख्याल से जिन लोगों की इंक्लूजन होनी चाहिए, जो हमें इंग्लैंड इंडिया के T20 मैच से सामने तासुरात हैं हमारे, हम वो बताएंगे। तो कासिम बिस्मिल्लाह करें। प्रीव्यू भी है अगले मैच का। हाँ, अगले मैच का प्रीव्यू भी है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का। यार कल क्या बैटिंग की है अभिषेक शर्मा ने, ओए होए देख के मज़ा आ गया। और मतलब इंग्लैंड तो गेम में लगा ही नहीं ना। सही बात है। इंग्लैंड तो मतलब शुरू से लेके एंड तक थोड़े बहुत उनको चांसेस मिले थे। एक जब इनिंग शुरू हुई थी इंडिया की, तो शुरू में 2 विकेट बैक टू बैक गिर गई थी, लेकिन फिर उसके ऊपर उन्होंने कैपिटलाइज ही नहीं किया। लेकिन बॉलर्स को क्या कहना, मतलब हाँ वही ना, स्कोर टारगेट तो छोटा था। बहुत कम था। हाँ तो बटलर ऑल क्लास वो उसने दिखा हाँ दिया सही बात कि है। भाई कंडीशन कुछ नहीं होती, हाँ बैट्समैन बैट्समैन होता है। सही बात है। ठीक है, उसने रन बनाए, बाकी उसके अलावा किसी ने पार्टनरशिप ही नहीं लगाई। फॉल ऑफ विकेट अगर आप देखेंगे तो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद 3 प्लेयर मेरे ख्याल से डबल फिगर में गए हैं, उसके अलावा बाकी सारी टीम सिंगल फिगर में आउट हो गई। बटलर को इस तरह की फॉर्म में देख के मुझे डर लग रहा है। हाँ बाकी जो है वो इंग्लैंड का, इंग्लैंड हमारे ग्रुप में तो ऐसे भी नहीं है, तो हमें क्या। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो आ चलो सकती है ना। सेमीफाइनल में लेकिन वनडे इज डिफरेंट, मतलब वनडे तो अलग ही होता है ना। लेकिन नहीं, अर्शदीप सिंह ने प्रूव कर लिया अपने आप को कि अच्छा मतलब उसकी इंक्लूजन चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में मुझे लगता है कि नहीं, वो तो वैसे भी बनती थी, डिजर्विंग मतलब है। और अभिषेक और सैमसन की बनती है। यार देखो, सैमसन के ऊपर आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो उसकी जगह उन्होंने केएल राहुल भी है उनके पास, उनके पास वो ऋषभ पंत भी हाँ, है। इंडिया को बैटिंग में वैसे तो वैरायटी की उस तरह जरूरत की नहीं कोई है। ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभिषेक शर्मा की जहाँ तक बात है, कि मुझे लगता है कि अभी वनडे फॉर्मेट उसके लिए काफ़ी हाँ जल्दी है। हाँ सही बात है। और टू बी ऑनेस्ट, इंडिया के पास बैटिंग में वैरायटी है। एक बॉलिंग का मसला आ रहा है, जिधर मुझे लगता है कि सिराज, जो कि इंडिया का काफ़ी लीडिंग विकेट टेकर रहा हाँ, है कुछ सालों में, उसकी जगह बनती है। लेकिन चलो मतलब सब्जेक्ट टू फिटनेस बुमराह है, और फिर हाँ उसके बाद सिराज भी नहीं है। हाँ हालांकि शामी और अर्शदीप बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ये है कि दे वुड नीड बुमराह समवन। हाँ और सिराज अगर ना हाँ ऑफ हो तो कोर्स, मतलब ऑफ बिग कोर्स, लॉस है ऑफ इंडिया के कोर्स। लिए। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा खैर, उसके अलावा क्या आपको मतलब लग रहा है ये जो इंडिया की रीसेंट कंट्रोवर्सीज चलती आ रही हैं, जो पाकिस्तान ने यार अजीब चूतिया हरकतें हैं यार, ये क्या बच्चों वाली। मतलब। ठीक है, आपने इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, समझ आ गई, पॉलिटिकल है जो भी है फलाना है, लेकिन ये क्या हरकत है। मतलब ये तो 2 क्लास के बच्चे जो सही होते हैं वो बात है लड़ते वो हैं इस तरह के, भाई मैं नहीं करता, तू नहीं हाँ करता, मैं नहीं लिखूंगा। तो मतलब ये क्यों हो रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि बीसीसीआई का क्या है इसके अंदर और के। आईसीसी से अलाउ क्यों कर रहे हैं। हाँ, जबकि 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसका होस्ट इंडिया था, हाँ और हमने दुबई में खेला था वो, हाँ बिकॉज ऑफ कोविड हाँ हाँ वगैरह हाँ जो लेट हुआ था। हाँ हाँ वो उसके ऊपर जो पाकिस्तान की जर्सी के ऊपर इंडिया लिखा हुआ है। हाँ अभी 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान इंडिया गया था, वहाँ पे भी जर्सी पे इंडिया लिखा हुआ था। हाँ तो यार ये तो मतलब आप या तो फिर आप भी अगली दफ़ा कर लो सही बात है। फिर। लेकिन फिर क्या फ़ायदा, ये बच्चों की तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं चाइल्डिश यार, इन बातें पे यार, क्या ये चाइल्डिश बातें बंदा हैं। करे। बहुत स्टूपिड बातें और चाइल्डिश अगर बातें तो हैं, ये ठीक टॉक्सिक है, एक्स अभी कोई वाली हैं। पता है कि कंफर्म है ये कि नहीं आ रहा। क्या चीज़ नाम। हाँ, हाँ वो कंफर्म है, वो नहीं डालेंगे, वो कभी भी नहीं डालेंगे। मुझे पहले से ही पता था, लेकिन जब से खबरें आना शुरू हुई हैं, लेकिन ये रूमर्स हैं। अभी तक रूमर्स है ना, अगर तो रूमर्स हो हैं। जाता है, सच हो जाता है ये, जो कि ज़्यादा चांसेस हैं हो जाए, तो फिर तो ये पथेटिक हरकत है। मतलब ये क्या वाकई है, चीप हरकत है ये। ये तो अजीब ही, समझ नहीं आई इस डिसीजन सही की। बात है वाकई। कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये एक नहीं अच्छा, कर ये सकते। इन्होंने हमारे जो एशिया कप था 2000, नहीं, श्रीलंका लिखवाया था। हाँ, तो श्रीलंका लिखवाया था। श्रीलंका लिखवाया था ना, लेकिन होस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान था वही ना। ठीक है, तो या पाकिस्तान एंड श्रीलंका हाँ लिखवाते हैं, हाँ चलो दो हाँ को वही होस्ट ना, हो गए सही थे। बात है हाँ। तो ये तो गलत है ना, उन्होंने नहीं लिखवाया, जबकि हम लिखवाए जा रहे हैं। और सिर्फ अच्छा, हमारे वालों की बगैरती ये है कि उन्होंने अपनी जर्सियों से भी हटवा दिया था, तुझे याद हो तो। क्या कब। अच्छा हाँ, एशिया कप की जो जर्सीज थी हाँ ना, हाँ उसके हाँ ऊपर वो हाँ। पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ था। अच्छा लेकिन जो अभी हैं कंट्रोवर्सी, लोग कंट्रोवर्सी तो नहीं, लोग कह रहे हैं
कि पाकिस्तान को भी तो इंडिया नहीं लिखवाना चाहिए। क्या ये हमारा बड़ापन है कि हम इंडिया का नाम लिखवाते हैं, या उनकी तरफ से नीच हरकत है कि वो हमारा नाम नहीं लिखवाते? उनकी तरफ से नीच हरकत है। हम तो ठीक कर रहे हैं ना, हम हाँ तो यार देखो, जहाँ की प्रोफेशनल। जो, हाँ जो प्रोफेशनल बनता है जहाँ का जो है, वो वहाँ का लिखना चाहिए। सही हमने बात है। भी पिछली जैसे एशिया कप की बात है, हमने ये हरकत की थी लेकिन वो गलत थी। हम्म। ठीक है, लेकिन ये है कि ये इंडिया तो मतलब ये गलत हरकत है ना। ये क्या है कि आप हम नहीं लिखवाएंगे, मैं नहीं लिखवाता, हाँ सही बात है। पापा डांटेंगे, तो मतलब क्या है ये? बिल्कुल ही घटिया हरकत है ये, सही बात बीसीसीआई है या आप। जो भी इसका पीछे वो है सीन। वाकई, और ये होना नहीं चाहिए, ये वाकई एक फिर हम कहते हैं स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से अलग करें। नहीं हो स्पोर्ट्स सकती। का अलग होता है फिर सही बात पॉलिटिक्स। है, नहीं हो सकता। हालांकि यार देखो, जहाँ तक वो थोड़ी सी पॉलिटिकल हो जाएगी बात, लेकिन जो भी राइवल कंट्रीज हैं, तुझे नहीं लगता वो एक दूसरे के मुल्क में घुस के, जैसे अमेरिका रशिया ऑपरेशंस नहीं करवाते अपने करवाते हैं। कोल्ड वॉर में कितना अबे अरसा रहे? पाकिस्तान इंडिया भी कराते हैं, इंडियंस कबड्डी खेलने नहीं आते पाकिस्तान, हाँ वो मतलब क्रिकेट के मामले में। अजीब ही ये बात है ना कि अब रशिया अमेरिका की एग्जांपल ले लो कि ओलंपिक्स में वो इकट्ठे खेल रहे होते हैं, हाँ हालांकि वो एक दूसरे की माँ बहन करते सही रहते हैं बात है। और इतना अरसा कोल्ड वॉर में नहीं, गुजारा इन्हें है। भी बीसीसीआई वालों को सिक्योरिटी सिर्फ क्रिकेट के मामले में क्यों नजर आती है, हाँ या हॉकी नहीं, अगर कबड्डी? ठीक है मान लिया कि इंडिया के लिए थोड़ा सा मामला सिक्योरिटी के वाले से डिफरेंट हो जाता है, वो बात ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंशियल जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी मिलती है वो टीम्स को मिलती है, सही बात और इससे अच्छा क्या होता है? सही बात और सारी टीमें आके यहाँ खेल चुकी हैं, हाँ तो ये तो कोई रीज़न नहीं था ना आने का। खैर अब वो पुरानी बात होगी, लेकिन ये है कि ये जर्सी के ऊपर ना लिखना हाँ टोटली रॉन्ग और सही बात हार्ड है, डन। no doubt। पाकिस्तान को के साथ ज्यादतियाँ ही हो रही है, क्या करें अब ज़्यादा बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि ये रो रहे हैं पाकिस्तान। नहीं नहीं, ये रोने की बात नहीं है, आपने घटी और नीच हरकत की है, हम कह रहे हैं ना लिखवाएं, हमने तो पेलना ही है, आप इधर आए। खैर है नहीं। स्पीकिंग वो ऑफ पहले में पाकिस्तान, बड़ा टाइम है। स्पीकिंग ऑफ पाकिस्तान, नेक्स्ट मैच है, हम आज 23 से 24 है, 25 को मैच है हमारा वेस्ट परसों इंडीज के सैटरडे साथ, को सैटरडे को। तो वेस्ट इंडीज इंडिया के का भी साथ, दूसरा मैच। हाँ इंडिया का भी दूसरा T20 है। तो पाकिस्तान से शुरू करें, क्योंकि पाकिस्तान के हमने थोड़े तासुरात दे भी दिए हैं पहले। दोबारा क्या टीम में चेंजेस तूने पहले बताया था नहीं नजर आ रही, अप्रोच में क्या चेंज तू चाहता है? जो मुल्तान में ही है ना मैच, सेम ग्राउंड सेम कंडीशन सेम बस टीम। उसी तरह पे ये है कि बस थोड़े से ना खुल के खेलें, तो बस ये है कि इंटेंट थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, अग्रेसिव रहें। 2-3 प्लेयर्स के अलावा कोई लगता ही नहीं है कि कोई अग्रेसिव इस तरह और खेल एक रहा है। और बात, शान मसूद के लिए परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि 10 महीने बाद कोई टेस्ट नहीं होगा, और हमारा पता है कि 10 महीने बाद उसको एंड अच्छे नोट पे एंड करना अच्छे चाहिए, नोट पे करना सीरीज के चाहिए। अंदर हाँ, कम से कम अब एक 100 तो लगाए कप्तानी ना, बचानी चाहिए उसको एक अपनी। 100 लगाए। हाँ क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं है, हाँ, कोई भी प्राइम कुछ मिनिस्टर भी हो और सकता है। कप्तान बहुत हाँ जल्दी निकल जाते हाँ, हैं। वो ऐसे जैसे कपड़े बदल रहे होते हैं, सही कप्तान बात है। बदल जाता है। तो तो शान मसूद को अपना एंड अच्छे नोट पे करना चाहिए। बेशक चलो 100 नहीं आता तो 50s कम से कम 2 हाँ इनिंग्स के सही अंदर बात है, हों, और क्योंकि टेस्ट सीरीज जितवा के जो है वो अपना ख़त्म करे हाँ इस सही साइकिल बात को। है, क्योंकि नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक हमने कोई ओडीआई नहीं खेला था, और उस एक साल के टेन्योर के अंदर ओडीआई ना खेले बगैर पहले शाहीन कैप्टन बना, फिर बाबर कैप्टन बना, और फिर रिजवान कैप्टन बना, हाँ तो वाइड बॉल का। तो और हमने एक ओडीआई खेला भी नहीं था। पता नहीं कितने कोच और हाँ, सिलेक्टर कितने चेंज हुए हैं, कोच और सेलेक्टर चेंज हुए विदाउट इवन प्लेइंग अ और मैच। पीसीबी चेयरमैन भी चेंज हो गया था। चेयरमैन 3 चेंज हुए, तो विदाउट इवन प्लेइंग अ अच्छा मैच। तुझे क्या लगता है खैर वेस्ट इंडीज़ और उसकी तो बात होगी कि भाई इनको अप्रोच में कोई नहीं, शान मसूद का चाहिए कि वो जो चीज़ें हैं अटैकिंग थोड़ा सा रखे, लड़के थोड़े अप्रोच में अपने चेंज लेके आए, बाकी टीम ठीक है जीतें और 2-0 करें वेस्ट इंडीज़ को, ये तो बात होगी। तो ये क्या लगता है कि डाउनफॉल असल पाकिस्तान क्रिकेट का किसके एरा से शुरू हुआ है? जब 2022 में हम सितंबर 2023 में हम इंडिया से एशिया कप का मैच हारे नहीं थे। नहीं, वो तो एज हो गया, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि उसके तो पीछे बहुत सी फिर चीज़ें होती हैं ना। तो डाउनफॉल कहाँ से, मतलब कौन से चेयरमैन के एरा से शुरू हुआ था जिसने बिगाड़ पैदा कर दिया? यार मैं रमीज राजा के बहुत सपोर्ट में था शुरू में, क्योंकि मुझे उस टाइम उसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स नज़र आ रहे थे, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत मेच्योर आदमी है, और जो कि इसका विजन एक अच्छा मुझे विजन लगता था।
लेकिन क्या ख्याल? लेकिन फॉर द लॉन्ग टर्म मैंने कहा रमीज राजा तो चूती है, मतलब उसने तो मतलब जो उसने पिचेस की हालत की, उसने पूरे पाकिस्तान को मैनिपुलेट किया ये समझने में कि हम स्पिनिंग ट्रैक बना ही नहीं सकते। बना ही नहीं सकते, हम ऑस्ट्रेलिया से हाँ, मट्टी हम मंगवा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवा रहे हैं। और अगर हालांकि जिनको पता है कि पिच जो बनती है ना एक शहर की, उसके ऊपर बहुत सी चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहले मट्टी होती है, वहाँ का मौसम होता है, वहाँ की किस तरह की ग्रास, वो सारा चीज़ें जो है वो ज़मीन के ऊपर मैटर करता और है। मुझे तेरा नहीं पता, मैं मानता हूँ अपनी गलती कि मैं उसकी उन बातों से मैनिपुलेट हो गया था कि मैं वाकई मानने लगा था कि हम स्पिनिंग रमीज ट्रैक नहीं राजा बना मेरे सकते। ख्याल में एहसान मानी और वसीम, क्या नाम है उसका, वसीम खान, वसीम खान, हाँ। ये दो अच्छे थे। उसके बाद ये रमीज राजा है। क्योंकि एहसान मानी आईसीसी का भी राव है ना, एहसान मानी को एक एहसान मानी और एक्सपोजर है। वसीम जो खान है, हाँ, वो दोनों आईसीसी उन्हें के काफ़ी एक्सपोजर, डरे, हाँ हाँ उन्हें एक्सपोजर था, वो रह लेकिन चुके हैं। एहसान मानी का लोग ये कहते हैं कि उसने डोमेस्टिक सर्किट हमारा खराब किया, 5 टीमें लाके 6 टीमें लाके, जो कि जिसमें इमरान खान का असल भी में हाथ है। ये भी तो होता रहा ना। ये भी देखो कि आपने डोमेस्टिक को स्ट्रक्चर को खड़ा कब होने दिया। कभी कभी आप नजम सिटी वाला जो निज़ाम था वो ले आए, सही बात है। ठीक है, वो नजम सिटी वाला वो चलता रहा, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गया, फिर वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो गई, हाँ, फिर क्या कहते हैं दोबारा से अब शुरू हो गई। तो मतलब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ सही रही। बात है। और वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा टेस्ट स्ट्रक्चर मिसबा के बाद सही नहीं हो सका। टेस्ट क्रिकेट हमने कोई लास्ट हिस्टोरिक, टाइम नंबर 1 पे वही हाँ लेके कोई गया था। हिस्टोरिक जीत है टेस्ट मैच में हमारी मिसबा के बाद। एक सरफराज अहमद की थी लॉर्ड्स में। हाँ वहाँ पे उसके थी। अलावा इसके अलावा उसमें भी मुझे नहीं। मिसबा यूनुस खेल हाँ, रहा था, मिसबा और यूनुस खेल रहे थे। यासिर शाह वाली ना जिसमें 10 यासिर ओवर शाह थे। वाली, हाँ। उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। हाँ उसके अलावा कोई इस उसके तरह अलावा की, मतलब अब टेस्ट। एक ही कोई बहुत कम है, वो है सरफराज की कैप्टनसी में वेस्ट इंडीज में जो ये जीते हाँ थे। हाँ, वो बहुत हिस्टोरिक है बाकी, वो तो नो डाउट। लेकिन उसके अलावा ऐसे हम कोई बड़ा मैच नहीं जीते। अवे टेस्ट क्या, तो टेस्ट को तो आप छोड़ दें। ओडीआई में मेरे अच्छा, ख्याल से मुझे हमारा, मुझे जहाँ तक लगता है ना, पाकिस्तान का असल जिस चेयरमैन ने बेड़ा गर्क किया है ना, वो आके मुझे लगता है ज़का अशरफ। अच्छा, मुझे लगता है वो उस टाइम तक ज़माने, पहले से हो चुका था। नहीं लेकिन ज़का अशरफ ने तो देख यार मैसेजेस लीक होना हाँ और इस तरह की फट्टेबाजी फलाना, ये तो हाँ कभी नहीं हुआ है। हाँ, मतलब ये पहले कभी भी नहीं। हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, हाँ, लेकिन ये है कि रिसेंट टाइम्स में कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो रही थी, ये और तो है। वो उस तरफ वापस लेके वो चला गया। ये तो है वाकई। और ज़का अशरफ का जो पहला, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा आ रहा है मेरे ख्याल से, दूसरी तीसरी दफ़ा, तो पहले टेन्योर में भी 5वीं बंदे, 6ठी दफा। हाँ बहुत तो अच्छा। पहले भी उसके लड़के खुश नहीं हाँ, रहे। ये तो है। जब 2011 का वर्ल्ड कप था तो नजम सेठी या ज़का अशरफ ही थे ना, जब हम ज़का सेमीफाइनल में अशरफ था गए थे। मेरे हाँ, ख्याल में। जब सेमीफाइनल में हम गए थे। तो खैर, हाँ ज़का अशरफ भी कह सकते हैं मेरे ख्याल से। कंबाइंड आई थिंक रमीज़ राजा का जाना और ज़का अशरफ का आना, बीच में नजम सेठी का हाउ टेन्योर डू यू रेट नजम सेठी एज पीसीबी एज ए पीएसएल? पीएसएल, और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी उसके उसका एरा में उसके जीता। एरा में जीते थे। खैर छोड़ो। एनी एनीवेज, नहीं ज़का, नजम सेठी वुड बी द बेटर ऑप्शन अमंग द 3, लेकिन आई वुड गो फॉर एहसान मानी अगर मुझे चांस मिलेगा दोबारा एक हाँ किसी। एहसान आई मानी। वुड गो फॉर एहसान मानी, नो डाउट। वो एक प्रोफेशनल बंदा है जिसके पास एक्सपोजर है। बाकी तो बस अब क्या बोले। हाँ, सही बात है। खैर आपको क्या लगता है इस हवाले से, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में यार दीजिए, कमेंट्स किया करो प्लीज़। ठीक अच्छा है। खैर, और अगली वीडियो में मिलते हैं। अब देखते हैं क्या करता है पाकिस्तान और इंग्लैंड और इंडिया क्या करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर। और लाजमी कर दिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।